वर्कशीट 2 चैप्टर 3। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। डू एज डायरेक्टेड। ए मार्क एनी पॉइंट एज ओरिजिन ऑन द गिवन नंबर लाइन। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि नंबर लाइन होता क्या है और उसमें ओरिजिन क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये जो आपको लाइनिंग दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। और ओरिजिन क्या होता है, तो जहां पे आपको जीरो होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका नंबर यहाँ पे हम इसको जीरो मान लिए, ये जीरो हो गया, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मार्क एनी पॉइंट एट ओरिजिन ऑन द गिवन नंबर लाइन। जो भी ये नंबर लाइन जो आपको दिया हुआ है इस पे आपको बीच में एक ओरिजिन का नाम देना है, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी नाम देना है वो आप नाम जो है दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओ दे दिया है, ठीक है। राइट इंटीजर ऑन आइदर साइड ऑफ ओरिजिन एंड विथ प्रॉपर साइन। अब जो आपको ओरिजिन दिया गया है इसमें हम लोग प्रॉपर साइन के साथ राइट में और लेफ्ट में नंबर को लिखेंगे, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। ये आपका होता है जीरो का राइट साइड और ये आपका होगा जीरो का लेफ्ट साइड। याद रखिएगा जीरो के राइट साइड में जितना भी आगे बढ़ेंगे उतना नंबर बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। और जीरो के लेफ्ट साइड में जितना पीछे आएंगे उतना नंबर आपका छोटा होता है। याद रखिएगा ये आपको ओरिजिन है, ओरिजिन से जितना आगे बढ़ेंगे उतना नंबर बड़ा होगा और ओरिजिन से जितना पीछे जाएंगे उतना नंबर आपका छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पे नंबर मार्क करते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5। यहाँ लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। जब आप कोई भी नंबर राइट साइड लिखते हैं तो आपको प्लस लिखना कंपल्सरी नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा है वहाँ प्लस आपका ऑलरेडी अंडरस्टूड है। बट यहाँ क्या है कि आपको जो नंबर माइनस में होगा उससे माइनस लिखना कंपल्सरी है, मस्ट है। अगर माइनस नहीं लिखा जाएगा तो वो आपको नंबर जो है प्लस के फॉर्म में पढ़ा जाता है। इसलिए हम लोग जो माइनस में नंबर होता है उसमें माइनस लिखना कंपल्सरी रखते हैं या माइनस को कंपल्सरी वे में लिखते हैं। अब देखिए इन सर्कल नंबर विच इज टू द राइट ऑफ द अदर और नंबर लाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ये जो आपका पेयर दिया हुआ है इसमें से उसी नंबर को सर्कल करना है जो आपको राइट साइड में होगा। किसके राइट साइड में, दोनों नंबर का एक दूसरे का राइट साइड, यानी -1 और 3 में राइट साइड में कौन नंबर होगा, आपका 3 होगा, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड में होगा, ये राइट साइड में होगा। बी में क्या है, 0 और -8 में राइट साइड कौन होगा, आपका 0 होगा। उसके बाद सी में क्या है, -4 और -6 में राइट साइड कौन होगा, -4 होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर -4 -5 इधर -6 हो जाएगा, तो -6 लेफ्ट साइड में हो गया, अब -4 राइट साइड में हो गया। अब देखिए 14 और -7, तो 14 आपका राइट साइड में हो जाएगा। -8 और -9, यहाँ -8 जो है आपको राइट साइड में होगा। उसके बाद 4 और 7 जो है आपको राइट साइड में हो जाएगा। उसी नंबर को सर्कल करना है जो आपको राइट साइड में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन। इसके बीच में जितने भी इंटीजर है उस इंटीजर को यहाँ पे लिखना है, यानी -5 से लेके 0 के बीच में जितने भी इंटीजर है उसको लिखना है। तो लिखेंगे इसके बीच में क्या क्या है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, ठीक है। इसके बीच में क्या क्या है, -10 है, -9 है, -8 है, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0, ये नंबर हो जाएगा। अब क्या है, -4 और -3 के बीच में यहाँ लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए -6 और -1 के बीच में क्या है, लिखेंगे -5, -4, -3, -2, अब -1 आपका लिखा हुआ है।
तो इस तरीके से हम लोग जो बीच में इंटीजर होगा वो सारे इंटीजर को हम लोग लिखेंगे। अब क्वेश्चन 4 देखिए, कंपेयर द नंबर्स एंड इंसर्ट एन एप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू इन द गिवन स्पेस। यह आपको नंबर को कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद बड़ा छोटा और इक्वल टू का साइन देना है। तो देखिए 3 और -3 में आपको -3 छोटा हो जाएगा, उसके बाद -1 और 0 में -1 छोटा है, उसके बाद यहाँ देखिए -101 और -104 में आपको -104 छोटा है, उसके बाद -82 और -28 में -82 क्या है छोटा है, -4 और -14 में आपको -14 छोटा है, 16 और -16 में -16 छोटा है, -97 और -98 में -98 छोटा है, 197 और -96 -197 जो है वो छोटा है। अब यहाँ -7 छोटा होगा और यहाँ -1 छोटा होगा। तो इस तरीके से जो नंबर आपको छोटा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, फिल द ब्लैंक्स टेबल विद द एब्सोल्यूट वैल्यू। जो भी नंबर है उसको माइनस हटा के लिख देना है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या हो गया, उससे माइनस नहीं होना चाहिए। तो आपका हो गया इसका आंसर 17, इसका 18, इसका 0, इसका 43, इसका 21, इसका 105, इसका 61, इसका 1283, ये हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर्स। जो आपका लिखा हुआ है इसको असेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग का मतलब पता ही है आप लोग को, छोटा से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, सबसे छोटा देखिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे छोटा -21 हो गया, उसके बाद -11 हो गया, फिर -5 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4, 16 और 50। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो गया। अब देखिए सबसे छोटा यहाँ पे हो जाएगा -30, उसके बाद -16, -12, -1, 0 और 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए, सबसे बड़ा आपका हो गया 103, यहाँ लिखेंगे 103। उससे छोटा आपका हो गया 77, इससे छोटा आपका हो गया 26, इससे छोटा आपका हो गया -43, इससे छोटा हो गया 105 और इससे भी छोटा हो गया -171, ये हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा सबसे छोटा। यहाँ देखिए बी में क्या होगा, सबसे बड़ा हो गया 93, इससे छोटा हो गया आपको देखिए 9 हो जाएगा, इससे छोटा 0, इससे भी छोटा -8, इससे छोटा -75 और सबसे छोटा -79। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। असेंडिंग को असेंडिंग में लिखिए और डिसेंडिंग को डिसेंडिंग में लिखिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या है, एवरी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। आपका हो सकता है एवरी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। जितने भी इंटीजर है वो पॉजिटिव हो सकते हैं। एवरी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। फॉल्स। सेकेंड, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ट्रू। An integer to the left of another integer is always smaller. True. We can find the smallest integer. False. नहीं find कर सकते हम लोग। Absolute value of given integer is always greater than an integer. यह भी आपका false हो जाएगा। उसके बाद all natural number are positive integer. True. ये सही है। All whole number are integer.
ट्रू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज -3, फॉल्स। तो हम लोग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स को लिखेंगे। आपका वर्कशीट 2 जो है सॉल्व हो गया और इसी तरीके से हम लोग वर्कशीट 2 को बनाएंगे।